होली जैसे रंगों का त्योहार है, तो उसी तरह हमको यहाँ पे भाव मिल रहा है जब हम होली खेलते हैं। या तो हर हर त्योहार का कोई ना कोई तो भाव होता है। इस त्योहार का क्या भाव है कि हमारे जीवन में बुराई को होलिका की तरह ख़त्म कर दो, और हमारे जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, अच्छे अच्छे रंग है जीवन के, उनको ढूंढो। क्योंकि जैसे मम्मी ने एक दिन शायद कल या परसों ही बताया था कि बू और राई क्या था, वो थोड़ा सा होता है राई के बराबर जो खराब होता है, और उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं अपनी लाइफ में। पर अगर हम देखें कि और इतनी सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी एनर्जी जो हमारे पास है, उसको इतनी सारी हो के भी जो पूरी जगह छाई हुई है, उसको हम लोग वही वैल्यू ही नहीं देते कि ये तो है ही है, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हमको उसको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी कुछ लगे, दुख है या कुछ भी है, तो एक शब्द भी अगर हमने पकड़ लिया, उसको तोड़ के देख लिया, बू और राई, तो हमको समझ में आ जाएगा वो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे बोला कि हर जगह पे गुरुदेव को साथ में लेके चलो, तो साथ में लेके तो क्या, चलो हमारे बस में तो वो भी नहीं है, बट एक प्रार्थना कर सकते हैं हम कि मेरे को ज़्यादा समझ नहीं है, कुछ नहीं, देखा जाए तो कोई समझ नहीं है। मतलब अगर मैं खुद को हम लोग लाइफ में देखें तो क्या है, अभी ये लाइफ चल रही है, ख़त्म हो जाएगी, फिर पता नहीं दूसरा जन्म हो जाएगा। अगर बड़े लेवल पे देखें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो ऐसे है कि एक नाटक चल रहा है। मेरे अंदर जो थोड़े दिनों से भाव चल रहा है वो कि एक टाइप का नाटक है। अगर इतनी बड़ी लाइफ है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है जिसका ज्ञान कुछ ही नहीं है हमको तो और इस लाइफ में मुझे लगता है, मैं कई बार हम इनसे बात कर रहे हैं, 100 साल बाद तो अपन होंगे ही नहीं, आज रोते रहते हैं कि ये है वो है। तो मेरा अंदर ये भाव है कि उस चीज़ को तो जाने कि है क्या ये चीज़। और मैंने कहीं सुना है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का अनुभव होने लगेगा। भाव ही तो है। कई लोग नॉलेज के थ्रू भी जाते हैं कि नॉलेज लेना, पर भाव, जब हम भाव के सत्संग में है, तो भाव को अगर हम इतना ज़्यादा पावरफुल अपने अंदर बना दें कि अच्छी 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 चीज़ें देखें, तो भगवान भी ऐसे सोचे इसको तो बता ही दूँ सच क्या होता है। तो इतना हम अपने आसपास पॉजिटिविटी फैला दें कि भाई मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रही हूँ, मैं जितना पॉजिटिव रह सकते हैं वो रह रही हूँ, मैं जितना लोगों के अंदर पॉजिटिव देख सकती हूँ वो है। और फिर अब तुम्हारे ऊपर, मेरे को सच तो बताना ही पड़ेगा, जितनी मेरी काबिलियत है, मतलब जितना हो सक रहा है मैं मेरे लेवल पे करती हूँ। बट उसके अलावा अब आप देखते रहना और मेरे को एक दिन सच बता देना, क्योंकि ऐसे तो जाना नहीं है, गोल गोल घूमना नहीं है लाइफ के सर्कल्स में। तो वो अगर मेरे को लगता है कि बड़े लेवल पे अगर वो चीज़ देखे तो क्या ये छोटी 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 चीज़ें, और मैं तो हर पल ऐसे लगता है कि एक आनंद जॉय में रहना चाहिए। कि एक बोलते हैं ना कि इतना सारा पैसा कमा लो, सब कुछ ले लो, पर दुखी हो तो क्या। पर वहीं पे छोटी सी जगह में भी अगर वो आनंद मिल जाए तो पूरा विश्व देख लिया, काइंड ऑफ वही हो गया ना। तो एक छोटा सा, एक जो भी आपका सर्कल है, छोटा एक शब्द है ऐसे समझाने के लिए, पर उस सर्कल को ही आप उसकी एनर्जी इतनी बढ़ा दो कि आपको पूरे विश्व में फैल सके, कि पूरा विश्व, भगवान कहीं बैठे हो तो उनको लगे कि इतनी अच्छी एनर्जी कहाँ से आ रही है, देखना ही पड़े उनको उधर। तो वो मेरे को लगता है मैं मेरे आसपास, मेरे फैमिली में कोशिश कर रही हूँ, इतनी तो बड़ी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि एक वो एनर्जी मैं लेके आ पाऊँ मेरे परिवार में। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचती हूँ कई बार कि हर किसी में मैं परफेक्शन देखूँगी तो हो नहीं पाएगा। हम लोग घर पे बात भी करते हैं, तो परफेक्ट बन गए तो भगवान ही बन जाएंगे फिर तो इसलिए परफेक्शन नहीं, बट हाँ हर स्टेप पे, जैसे मैं बेटी से बात करती हूँ, हर स्टेप पे देखो कि यहाँ पे है तो यहाँ पे आए क्या, यहाँ पे आए क्या। क्योंकि कई बार क्या, हम यहाँ का पॉइंट देखते रहते हैं और डर लगता है वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत दूर है, ऐसे तो हम है ही नहीं। तो वहाँ की जगह वो रखो, पर मुझे लगता है हम थोड़ा 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 ऊपर बढ़ रहे हैं क्या, किसी भी चीज़ में, चाहे हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं या कोई गोल भी अचीव करना है लाइफ में या कुछ भी हो,
मुझे लगता है जैसे हमारे, अगर हमें मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ कहीं पे भी आप अपन लगा सकते हैं, परिवार में हमको एक लेवल चाहिए कि हम लोग है ना ऐसे बैठें, ऐसा काम करें। तो एकदम से मैं सोचूं कि आज मैंने सोचा और कल ही हो जाए, तो मेरा खुद का अनुभव है, खुद के दिमाग में टेंशन आ जाती है। मैं तो सोचा था मैं तो सब कुछ परफेक्टली कर रही हूँ, ऐसे किया, ऐसे बोला, ऐसे उठे, ऐसे किया, हुआ ही नहीं, क्या करें। दिमाग में ऐसा है ना नेगेटिव हो जाता है। बट वहीं पे अगर मैं सोचूं कि ठीक है कल मेरा यहाँ पे था, आज यहाँ पे आया या नहीं आया, यहाँ पे तो नहीं पहुँचा बट यहाँ पे आया या नहीं आया, तो फिर लगता है हाँ बेटर हो रहा है, अच्छा ये और पॉइंट है, चलो बेटर होते हैं, अच्छा ये और पॉइंट है। और वो तो जब मेरे को ऐसा अनुभव भी होता है कि अगर आपके अंदर वो सच्चाई है ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा। जब कहीं भी परिवार में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी को कभी पढ़ाना होता है, बच्चों को पढ़ाना मतलब कई बार फिर मैं भगवान के ऊपर सोचती हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं उसको कैसे कराऊँ। मतलब है ना, ऐसा भी नहीं हुआ कि बस डंडा लेके बैठ जाओ, ऐसा भी ना करना पड़े और मतलब हो भी जाए काम अपना। तो थोड़ी देर वो जब मेरे को टेंशन वो होती है, उधर से निकल के थोड़ा काम करती हूँ, अपने अंदर कुछ बातें करती हूँ भगवान से, थोड़ा सा ध्यान, अपने आप ही वो फीलिंग ही चेंज आती है। और फिर मुझे लगता है कि वही काम मैं डांट डांट के करती, कुछ हो ही नहीं रहा था, वहीं मैंने आराम से कराया, हो गया। मतलब एक वो शायद अपने अंदर किसी को कुछ नहीं चेंज होना, केवल मेरे अंदर का भाव को ही चेंज होना था। वही मैंने टेंशन लेके किया तो वो टेंशन वाली वाइब्रेशन पूरे घर में फैल गई, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो मैंने खुद का भाव चेंज किया, चीज़ें होने लग गई। तो अभी मैं मेरी बेटी से भी बात करी थी, कुछ बोलना है, तो उसने बोला मम्मी दोस्ती पे बोल के आना। कहती दोस्ती भी तो मम्मी एक भाव है। तो मुझे लगा हाँ, गुरुदेव के को अपना दोस्त बना लो। क्योंकि कई बार स्कूल में क्या होता है, जो हम मम्मी पापा से भी डरते हैं बोलने में, या किसी से भी कुछ भी ऐसे इसको बोलना है नहीं, दोस्त से खुल के बात करते हैं कि है ना ये है वो है, जो भी अच्छी बुरी सारी बातें कर लेते हैं। तो वही है कि दोस्त बनाओ, गुरुदेव को, बाबा को अपना दोस्त बनाओ। पर वहीं पे ये भी याद रखना है कि वो ऐसा दोस्त बनेंगे जो कि मतलब आपको सही चीज़ पे भी बताएंगे, गलत पे भी बताएंगे, जिसको बोलते हैं ना सच्चा दोस्त। नहीं तो कई होते हैं जो सच्चे दोस्त नहीं होते, बट जो भी आप कर रहे हो उसमें साथ देते हैं, चाहे आप गलत ही हो। वैसा भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव बाबा को अगर हम अपना दोस्त बनाएंगे तो वो अच्छे सच्चे वाले दोस्त बनेंगे। और भाव तो बहुत बट यही मेरे अंदर है कि हम लोग देखें कि एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ें। और कभी भी अगर मुझे लगता है मैं किसी के अंदर बुराई भी देखते हैं ना, तो कहीं मैंने सुना है कि आप दूसरे की बुराई भी कर रहे हो तो आप ही बुरे बन रहे हो। मतलब एक्चुअली तो वाइब्रेशन आपने ही बुरी बना दी ना, उसके तक तो पहुंची भी नहीं, उसको तो पता भी नहीं क्या आपने बुराई कर दी उसकी, क्या करना है उसका करके। कुछ हाँ आपको दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज करो, पर मुझे लगता है कि हमको किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि क्या है। तो वो कुछ चीज़ें हैं कि हम देखें। और जय गुरु की।